न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूँ मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके हवाले से कहा जा सकता है कि यूएसए वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाह रहा है और बाकी सभी देश इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनको झुकाने की एक कोशिश में है। आज के युग में जो युद्ध है वो ना तो तलवार का है, ना हाथी घोड़ों का है और ना ही घोड़सवारों का है। आज के युग में युद्ध अब जो है राइफल या कुछ और गोला बारूद का भी उतना नहीं है जितना कि अब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। ट्रंप ने अभी जो टैरिफ्स का डर लोगों को दिया है, टैरिफ की धमकियां जो दी हैं, उसने अब जो है लड़ाई को कुछ और ही नए मायने दे दिए हैं। अब ये वॉर इकोनॉमिक वॉर है। अगर न्यूक्लियर हथियारों की या दूसरे हथियारों की अगर ज़रूरत है भी तो वो भी इकोनॉमिक कारणों के कारण है, क्योंकि जो वारफेयर इंडस्ट्री है उसके जो शेयर्स हैं उनकी कीमत तभी बढ़ेगी और उनकी आमदन भी तभी बढ़ेगी अगर वॉर लगी रहेगी। तो यूएसए अब जो है अपने पूरे रीजन में और उसके बाहर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जाने की कोशिश में है। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी जो खनिज पदार्थ किसी ज़माने में रेलेवेंट हुआ करते थे, अब उनसे ज़्यादा रेलेवेंट खनिज पदार्थ और तरह के हो गए हैं, जिसके कारण लैंड के जो हिस्से इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, जहाँ पर रहना सहना इतना आसान नहीं था, परंतु उन हिस्सों में कुछ खास किस्म के खनिज पदार्थ और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो मिलने के कारण, उनकी एक उम्मीद होने के कारण उनकी अहमियत अब बढ़ गई है, जिनमें वेनेजुएला है और अभी उसके बाद ग्रीनलैंड असल में एक बर्फ़ से ढका हुआ पूरे का पूरा क्षेत्र है। वहाँ पर रहना जो है वो इतना आसान भी नहीं है, परंतु उसकी एक जो स्ट्रेटजिक लोकेशन और उसके अलावा वहाँ पर जितने खनिज और जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो मिलने की उम्मीद होने के कारण उसकी अहमियत अब बढ़ गई है। पिछले लंबे समय से अमेरिका जो है दुनिया के ऊपर एक तरह का इकोनॉमिक रूल कर रहा है, परंतु अब जब क्राइसिस कंपटीशन में कुछ और ताकतें खड़ी हो गई हैं, जैसा कि चाइना अब एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर जो है इसने अपना सिर ऊंचा किया है, और रशिया जो पहले कुछ देर के लिए कमज़ोर हो गया, उसने भी अपना जो पुराना एक प्रभाव है या तो उसको उसने दोबारा से इस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो और उस हालात में हमने एक तरह का कंपटीशन बन गया, जैसा कि वेनेजुएला में चाइना क्यूबा के इंटरेस्ट थे, फिर उसके अलावा रशिया का, तो उसको एक तरह से ऐसा खतरा जैसे महसूस हो रहा है कि वहाँ से अगर वो ऑयल निकालते भी रहें, मसला ये है कि ऑयल को वो मंडी में उसके कंपटीशन में बेचते हैं। जब उसके कंपटीशन में बेचते हैं तो वो ना सिर्फ जो प्राइस है उसके ऊपर जो है कंपटीशन है, बल्कि अमेरिकन लेड जो व्यापार सिस्टम है या डॉलर, जिस तरह से डॉलर का वहाँ पर प्रभाव है, उसके कंपटीशन में भी खड़े हो गए। तो उसी से जो है यूएसए लगातार उनके खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है और जो है उसको हराने की होड़ में है। परंतु अब एकदम से ट्रंप के आने के बाद, जो कि अपने प्रोफेशन से व्यापारी हैं, तो उनके सामने बिना किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कोई और चीज़ मायने नहीं रखती है। तो इससे एक तरह से जितना भी कन्वेंशनल सिस्टम्स बने हुए थे या इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट हुए थे, तो वो भी चरमराने लगे हैं। जैसे कि जो नेटो है, तो नेटो के देशों से ही अभी उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। जैसे अभी वो जब ग्रीनलैंड पर अपना
कुछ क्लेम्स कर रहा है और वो कह रहा है कि ग्रीनलैंड को वो लेके रहेगा, तो यूरोपियन देश और जो डेनमार्क है जिसका अभी ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा है, ये सारे के सारे जो हैं अभी अपोजिशन में आ गए हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की जो सेनाएं हैं ग्रीनलैंड में पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका एक तरफ तो ये कह रहा है कि जो उसका उस जिस रीजन में वो लोकेटेड है, उस रीजन में जो बाकी भी जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी उसका पहला हक है, उसका कब्जा है। और दूसरी तरफ वो खुद जो है अपना इंटरेस्ट वहाँ पर क्लेम कर रहा है। जैसे ईरान क्या कर रहा है, उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा है और ईरान को भी थ्रेट कर रहा है कि उसके ऊपर भी हमला कर देगा। और इस हिसाब से तो कनाडा या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको भी शायद कल के रोज़ जो है वो अमेरिका से आमने सामने होना पड़े, क्योंकि अमेरिका के बारे में तो एक बार ऐसा भी बोला गया था कि उससे दुश्मनी तो खतरनाक है ही, परंतु उससे भी खतरनाक है उससे दोस्ती होना, क्योंकि वो दोस्त को भी जब बाकी कुछ नहीं होगा तो उसको भी खा जाएगा। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल सामने रिफ्लेक्ट हो रही है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर है अब जो है, इट्स नॉट गाइडेड बाय द वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स, इट्स गाइडेड बाय द इंटरेस्ट एंड पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है। तो एक तरह से सेल्फिशनेस इज द ओवरराइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द करंट वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये एक नई सिचुएशन जिस तरह से इमर्ज हो रही है, इससे लग रहा है कि जो फ्यूचर है वो कोई बहुत सुखामा या सुखद नहीं है, परंतु फिर भी हमें एक उम्मीद रखनी है कि इसमें से फोर्सेस जो रीअलाइन होंगी तो उसमें जो है कुछ अच्छा निकल के आएगा। कहा जाता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये तो फिर कभी ना कभी तो हर किसी की बारी आनी है। अगर आज नहीं बोल रहे हैं तो कल बोलना होगा, अगर कल भी नहीं बोलेंगे तो फिर हम बोलने लायक ही शायद नहीं रह सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।